हेलो गाइस। तो आज हम करने वाले ग्रुप डी का सेकंड हार्डेस्ट शिफ्ट। और मैंने सोचा था बस रीजनिंग या मैथ्स अटेम्प्ट करूँगा, बट पता नहीं इसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस रहेंगे कि नहीं। तो उस हिसाब से देख लेते हैं क्या करना है। लेट्स स्टार्ट। ये टेस्ट रैंकिंग का वेबसाइट है, आप लोग ये यूज़ कर सकते हो। कुछ कुछ टेस्ट फ्री होते हैं और वीकली लाइव टेस्ट होते हैं, उनका लेवल बहुत ही बढ़िया होता है, तो देख लेना आप लोग। अच्छा, मिक्स्ड क्वेश्चंस है तो क्या करें। अभी रात के 1 बज रहे हैं, सारा वीडियो क्लियर है। चलो शुरू कर देते। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बी फॉर ऑल द गिवन ईयर्स। स्टेट बी फॉर ऑल द ईयर्स, बस कैलकुलेशन करना है। 38, 52 मतलब 90, 148, 208, 276, 348 चलो कुछ लिख भी लेते हैं। 6 5 ज़ा, तो 5 का ऑप्शन एक ही है, बस इतना ही करना होता है। 40/35, 35/x, x को इधर भेजे तो 35 × 35/40, 7 8, 35 × 7, 245/8। क्या सारे मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे, तो क्या रीजनिंग के 25 पूरा ही कर देते। लेट्स एम फॉर 80+। बार ग्राफ दिया हुआ है एंड फॉर विच ब्रांचेस ऑफ द डेयरी प्रोडक्ट कंपनी वाज द एवरेज प्रोडक्शन फॉर 4 years मिनिमम। तो कौन से, फॉर विच ब्रांच फॉर द गिवन 4 years। अच्छा हाँ, 4 ही है, तो फिर से वही टोटल करना होगा। एक्स का टोटल है, एक्स है 200, वाई जेड, वाई का है 35 45 80 80 125 180। तो वाई का ही मिनिमम लग रहा है। जेड का है 140 185, वाई मिनिमम। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस है 5। टोटल सरफेस एरिया 2πr h+r इक्वल टू 330। एक सेकेंड, ये शायद बढ़िया है ना, कॉपी भी अच्छे से दिख रहा है। फाइंड हाइट, तो बस इसमें बिठाओ। आर है 5, तो h+5, ये सारे को उस साइड लेके जाओ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बार बार इसको लिखता नहीं हूँ, इधर से ही मेरे को पता है ये सारा उस साइड जाएगा। तो 330 × 7 और 2 × 5 10 और 22। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 7 3 ज़ा 21/2 और h+5 था, तो 5 उधर जाएगा, 11/2, तो 5.5। शॉपकीपर सेल्स एन आइटम एट प्रॉफिट ऑफ 25%। तो 4 का चीज़ वो 5 में बेचता है एंड डिसऑनेस्ट है वो, तो 30% लेस यूज़ करता है। तो सॉरी, 10 का चीज़ 7 में बेचता है। तो अगर इसको हम लोग 100 बना देंगे तो ये डबल हो जाएगा। फाइंड हिज टोटल प्रॉफिट। अच्छा सॉरी, वो चीज़ इधर अप्लाई नहीं होगा। वो चीज़ होता अगर इसको हम लोग 100 बना देते तो
तो टोटल प्रॉफिट है 22/28 इंटू 100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 11/14, तो 1/14 होता है 7.14। तो 11/14 मतलब इसको 11 से मल्टीप्लाई, 5487, 78.57। हाउ मैनी स्फेरिकल सॉलिड मार्बल्स ईच, मार्बल्स स्फीयर का वॉल्यूम 4/3πr³ इक्वल टू कैन बी मेड फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर। अच्छा, तो इस साइड भी एक स्फीयर है, बस इसमें बड़ा बड़ा रेडियस है, तो इसको हम लोग काट सकते हैं, मैंने पूरा पढ़ा नहीं था। तो r³ इक्वल टू r³, बट इधर n भी रहेगा क्योंकि कितने छोटे मार्बल्स, तो इस साइड छोटा है तो इधर n, r³ r मतलब यहाँ 6 और यहाँ पे है 3/10 का होल क्यूब इंटू n। तो इसको इधर लेके जाएंगे 216 इंटू 10³ 3³ मतलब 27, 9 से 3 बार, 9 से 8,000। इधर सिंपल चीज़ कर सकते, x को 1 पुट कर सकते, 0 करेंगे तो 0 करने से भी हो सकता है, पर चलो 1 कर लेते। 1 - 2 + 3 -1 + 2 - 3। बट पुटिंग से बस यही ड्रॉबैक है कि आपको चारों में पुट करना पड़ेगा। तो 4 - 2 2 -3 - 3 0, तो चला गया 6 2 12, आना चाहिए 12। अब ऑप्शंस में बिठाएंगे, इधर 6 - 13 मतलब -7 + 16 मतलब 9, 9 + 3 ये आ रहा है। अब बाकी को फिर भी देखना पड़ेगा, सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं हम लोग, 6 - 12 + 16 - 3, तो इधर ये नहीं होगा। 5 + 12 + 16 + 3 बहुत बड़ा हो जाएगा, ये भी बहुत बड़ा। ए शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग on a level ground is found to be 40√3 meters longer when the altitude shadow of a tower standing on is found to be 40। इसका टावर ये है, इसका शैडो ये है, सन ऑल्टीट्यूड देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। अच्छा, तो इधर सन मामा है हमारे, तो ये जब 60 है तो इतना शैडो आता है, और जब ये फिगर सही बन रहा है कि नहीं, थोड़ा सन ऑल्टीट्यूड इज, अच्छा ये पूरा 60 डिग्री है, ये बस 30 डिग्री है, तो ये पोर्शन हमारा 40√3 मीटर्स है। तब रेशियो लिखना पड़ेगा, 30 का रेशियो होता है इधर 1, इधर होगा √3, अब 60 के लिए आता है √3, तो ये पूरा √3 होगा। एंड यहाँ पे 30 के लिए ये आता है 1, तो 1 को हम लोग √3 में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये आपको हाइट एंड डिस्टेंस आना चाहिए अच्छे से, तो आप ज़्यादा जल्दी कर पाओगे। इधर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी √3 से मल्टीप्लाई, तो ये पूरा 3 आ गया। इतना पार्ट है 1, तो ये आ जाएगा 2, तो 2 का वैल्यू है 40√3, 1 का वैल्यू है 20√3। हमें चाहिए हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर है √3, तो इससे √3 मल्टीप्लाई 60। मीडियन का फॉर्मूला L + n/2 - CF/F × H। ये शायद पिछले दिन मैंने बताया था, तो आप लोग देख लेना। बस 2 फार्मूला ही तो ज़्यादा यूज़ होता है, ये एकदम टिप्स पे होना चाहिए। अब हमें चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 12, 27, 40, 50। अब n/2 मतलब 25, क्योंकि ये n है, तो 25 आएगा किधर, 25 आएगा
इसमें सेकंड क्लास में, तो सेकंड क्लास का लोअर लिमिट है 50, तो इधर हम लोग लिखेंगे 50 प्लस n/2 मतलब वही 25। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 27 बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब ऑफ प्रीवियस क्लास होता है, तो 12 आएगा इधर से, इंटू एच, एच मतलब हाइट, हाइट है 50। कुछ गलती हो रहा है क्या, देखते हैं। इधर -2 -1/6, तो -50/6, 50 -25/3, तो 0 से 50 के बीच में आना चाहिए। वेट फाइंड द मीडियन क्लास बोला यार, इतना करना ही नहीं था, क्वेश्चन पढ़ना चाहिए था, तभी मैं सोचूं मीडियन क्लास मतलब ये 50 से 100 आएगा, इजी था। चलो देखते हैं मैथ्स कितने टाइम में कर सकते हैं। 11 मिनट में 9 सवाल हुए। अब आ गया लेंदी क्वेश्चन, बोलते ना बोलते। मोहित सैलरीज 2,15,000 पर मंथ, ही स्पेंड्स, रेंट आ गया 25K, के लिखा करो गाइस, 1000 मतलब के, बिल्स में 22K, एंड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज सेविंग्स, तो 47 चला गया इधर से, 15 और 32, तो 168K बचा। फाइंड इज सेविंग्स इन अ ईयर, तो इसको अगर हम लोग इंटू 12 कर देते तो पूरा ईयर का आ जाता, बट ये क्वेश्चन इस बार NTPC में भी आया है। अब वो करता क्या है, वो अपना जिस मंथ उसका बर्थडे उस मंथ वाला 168 वो उड़ा देता है, तो 168 इंटू 11 करना होगा, तो 168 848 184। तो इसको रिवर्स करना पड़ता है, 1/3 का माइनस में पावर है, 3³ प्लस 5 टू ईजी, ये भी कैलकुलेशन, 27 प्लस 625 प्लस 15 स्क्वायर, तो ये है 850 877, d² प्लस 1/d² इक्वल टू 18। अच्छा, तो डी, ये अभी होगा कि नहीं पता नहीं, बहुत दिन नहीं किया हूँ, इसको स्किप मार दे। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 32, टू नंबर्स a plus b equal to 32 and one of them exceeds the other by 18, फाइंड द ग्रेटर, ग्रेटर निकालना हो तो इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2, और लेसर वाला इनका डिफरेंस निकाल के बाई 2। राजू एंड रमन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन, जब देखना एग्जामिनर ऐसा करता है, राजू रमन RR से स्टार्ट है, तो वो चाहता है आप शॉर्ट फॉर्म ना यूज़ करो, बट क्यों ना हम लोग J और M कर दे, राजू रमन, आपके मतलब बेनिफिट के लिए है ये। 12 16, तो LCM मान लेते 48 3 4। इफ़ द वर्क ऑन ऑल्टरनेटिव डेज, राजू स्टार्ट करता है तो 4 + 3 7, 7 काम होता है 2 दिन में। अब इसके क्लोज जाना पड़ेगा हम लोग को, चलिए 42 तक जाते हैं, तो 12 डेज में 42 काम होता है। अब करेगा राजू, तो 13 में हो जाएगा 46, एंड 14 डेज में हो जाएगा, 14 डेज भी चाहिए नहीं क्योंकि ये 3 काम कर देता है, बट इधर बस 2 का रिक्वायरमेंट है, तो 13 2/3 डेज हो जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इफ ईच इंटीरियर एंगल इज 160 डिग्री। तो फॉर्मूला था n माइनस नहीं
n n माइनस 2 इंटू 180 ये है, ये क्या है? वेट वेट, अच्छा ये फॉर्मूला है ईच इंटीरियर एंगल का, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इधर करते 180n माइनस 360 इक्वल टू 160n, तो 20n इक्वल टू 360, n हो जाएगा 18। द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑन अ डिस्काउंट ऑफ 32%, एक है 32% और टू सक्सेसिव ऑफ 20, मतलब 40 माइनस 400/100, तो 36। तो 4% का डिफरेंस, 4% का डिफरेंस आ रहा है 225। एक्चुअल अमाउंट मांगा है, मतलब 100% मांगा है, तो इसको बस डिवाइड करना होगा। 5 6 व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ b² माइनस 4ac। इसमें मैं पिछले दिन अटक गया था। b² माइनस 4ac, अब इसका रिलेशन 0 के साथ देखना पड़ेगा। b² मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 7। अच्छा तो ये -3 आ रहा है, जो कि तो नॉट रियल। समवन इन्वेस्टेड एट 12.5%, अमाउंट्स टू इतना आफ्टर 2 ईयर्स। आफ्टर 2 ईयर्स में तो इंटरेस्ट मिला इसको 25%, बट हमें दिया गया है अमाउंट, तो 125% का वैल्यू ये है, तो 25% का वैल्यू चाहिए। बस सिंपल, 25 का चाहिए तो 5 से काटो। अब 5 से कभी भी डिवाइड करना हो तो इसको बस इंटू 2 करके 0 को हटाना पड़ता है, तो इंटू 2 मतलब 5650। पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम, पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम एंड इट्स हाइट आर इन। ये बढ़िया सवाल लग रहा है मेरे को, इसको थोड़ा स्किप। HCF ऑफ 108 एंड 144, 36 into 3, 36 into 4. The sum of the present ages of a father and his daughter is 50. 8 years ago, the father's age was 7 times the f minus 70। अच्छा ऐसा आ रहा है। अब ये इक्वेशन 1 में इसको बिठा देते, f के जगह पे 7d माइनस 48 प्लस d इक्वल टू 50, 8d इक्वल टू 98। 8 years from now what will be daughter's age, तो 98/8 प्लस 8, ये तो कटेगा नहीं लग रहा है। 118 मतलब 2, अच्छा जो भी हो 12 पॉइंट समथिंग प्लस 8 मतलब 20। अब देखिए इधर आपको पूरा कैलकुलेट करना ही था, तो 2 0 मतलब 2, 8² 64 इंटू 9, और इधर 8 इंटू 9, तो 8। अच्छा इधर 27 है, तो 3 और 8, 8 3 ज़ा 24।
31 इंटू 21 करना है। अच्छा, इधर भी इंटू करना, सारा इंटू है। 15 16 25 प्लस इधर 31 62 651। यूनिटी भी देख सकते हैं, इधर 2 माइनस आएगा तो -2, तो 6 से 2 जाएगा तो 4। अच्छा, सारा 4 है। 242 माइनस होगा, तो इधर अगर रफ कैलकुलेट करे तो 2270 समथिंग से 242, तो 2024 देख ही लेते हैं भाई, क्यों रिस्क लेना। नहीं, हाँ ठीक है। 42 से a group of people contain men, women and children. (25) 70 60 30 एवरेज वेट, तो इसको जो क्वांटिटी होता है उसको और छोटा कर सकते हैं, तो 8 7 और 5 आएगा मल्टीप्लाई। अब इसको क्वांटिटी से डिवाइड 20 से। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट वो होता है जब बिठाएंगे तो ज़ीरो आ जाएगा, तो एक बार देख लेते हैं 2/3 को रख के। -5 2/3 -6, अब 4/9 इंटू 6 माइनस 10/3 -6, अब 2/3 8/3 -10/3 मतलब -2/3 -6, तो ये ज़ीरो नहीं आया, फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। और 2/3 3/2 को चेक करके फ़ायदा नहीं है, 3/2 होगा ही होगा। -5/3 देख लेते एक बार। तो 25 9 6 प्लस 25/3 बाई 2/3 -6 50/3 75/3 -6, तो ये भी नहीं हुआ। अब बी और सी बचा है, बी और सी में -2/3, इसमें कैलकुलेशन पहले जैसा ही आएगा 8/3, बट इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +10/3 -6, तो ये सेटिस्फाई कर गया। ए कार कैन कवर इतना इफ़ इट स्पीड इज़ रिड्यूस्ड बाई 5, तो स्पीड है क्या, स्पीड है इसका 55, अभी हो गया 50, तो 250 करने में 5 घंटे। कोप्राइम इज़ नॉट कोप्राइम बोला है, तो ये है, क्योंकि 17 कोप्राइम मतलब सिर्फ 1 आना चाहिए इनके कॉमन में, बट इधर 17 भी आएगा। Sitting around a circular table. Facing the center. O is second to the left of N. P is second to the right of K. P is second. M is to the immediate right of L. N and L are immediate neighbors. तो अगर L को इधर रखे, M is to the immediate right, ठीक है, हो गया। Who is sitting immediate right of P? P is second to the right of K. इधर K आएगा ना से, हाँ, तो इमीडिएट राइट ऑफ P में N। कौन सा करेक्ट है, R ग्रेटर देन D है यहाँ पे, तो ये गलत है,
दिस इज करेक्ट। इधर अल्फ़ाबेट्स को अरेंज किया गया है, बट कैसे? मिल गया। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाया गया है, तो ए आएगा सामने, लास्ट में आएगा टी, टी लास्ट में। अब अमृतसर, ए ठीक है, MRI, अमृतसर, यही ठीक लग रहा है। ठीक है। 5 friends are sitting in a straight row. A is not at the exact center. C is second from one extreme end. तो अगर इधर मान लेता है, और अगर इधर भी कर सकते हो, while fourth from the other extreme. B and D sits at the extreme ends. अच्छा, तो इधर B D कुछ भी हो सकता है। Who sits at the exact center position? A नहीं बैठ रहा, तो इधर E बैठेगा। If 1st January, हाँ, ये भी सैटरडे आना चाहिए। इधर मैं क्या करता हूँ, इधर बस लिखते जाओ नंबर्स, अभी कुछ साइन का टेंशन मत करो, अब साइन देखने लगो। माइनस, माइनस मीन्स प्लस, आराम से केयरफुली करना होगा इधर। डिवाइड मीन्स माइनस, इनटू मीन्स डिवाइड, प्लस मीन्स इनटू, इनटू मीन्स डिवाइड। तो इधर -3 × 2, और इधर ये पूरा करना होगा, +13 है ही, 17 × 24, तो 34 × 12 करना है, 68, 34, 408 से -6, 402 और 13। उमेश इज स्टैंडिंग फेसिंग द साउथ वेस्ट, इधर स्टैंड कर रहा है। 90 क्लॉकवाइज, +90 +135, और एंटी क्लॉकवाइज -90, तो बस 135 वो क्लॉकवाइज घूमता है, तो इधर घूमा तो 90 हो गया, और ये तो वो अभी फेसिंग नॉर्थ। एक्सप्लेन का सारा वावल्स को चेंज कर दिया गया। इज चेंज टू द लेटर फॉलोइंग इट, F X P L B I J N, तब इनको प्रीसीडिंग 23 W 16 15 O K, अब इनको अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, B F J K O M W, थर्ड फ्रॉम राइट O. From point X, person walks 45 meters towards the east. He then takes a left turn and walks 40. जिनको जो लोग स्पीड के बारे में पूछ रहे थे रीजनिंग में, बस एक ही बात बोलूँगा कि रीजनिंग स्टार्ट जब करता हो तब बहुत ही स्पीड रहता है, बट बीच में एक बार खुद को याद दिलाना कि भाई स्पीड एक बार बढ़ाना है, तो देखना खुद से थोड़ा बहुत बढ़ेगा, मतलब थोड़ा कॉन्शियस हो जाना उस बारे में कि अभी तो मतलब बहुत ही केयरलेसली कर रहा हो। जैसे इस क्वेश्चन से मेरे को वो कॉन्शियसनेस आया कि थोड़ा और फास्ट करूँगा। अच्छा, 30 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस डन, ठीक है। ही देन टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 90, ही देन टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक 60, तो इधर 40 तो गया ही, फिर 20 और गया, मतलब 60। अब इधर से राइट टर्न, लेफ्ट राइट 135, तो इतना 90 है, इधर 45, तो 135 हो गया। ये पॉइंट वाई है, तो 20 मीटर का दूरी है। विच डायरेक्शन इज पॉइंट एक्स फ्रॉम वाई, एक्स से नॉर्थ में,
All seven are standing in a row facing the north. Salab is standing at the extreme left end of the row. Salab. Only 8 students are standing between Salab and Kimaya. 8 है तो इसका 10th रैंक हो गया. Virali is 26th from the extreme. 26th. How many students are standing between? एक second. How many students are standing between Virali and Kimaya? अच्छा. विराली का हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड से पोजीशन देख लेंगे. तो फॉर्मूला है टी इक्वल टू एल प्लस आर माइनस वन. टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन. लेफ्ट नहीं पता, राइट पता है. 25 इधर माइनस होगा तो 47. लेफ्ट पोजीशन है इसका 47. तो 10th और 47 के बीच में 37 माइनस वन 36 जन बैठे हैं. तो इधर थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है तो इंटू हो सकता है. 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2. हाँ तो मिल गया पैटर्न. इंटू 4 प्लस 4 तो 160 इंटू 5 800 प्लस 5. इधर डिफरेंस आना चाहिए, ज़्यादा क्लोज है ये. 13 14 15. अच्छा 17 आएगा. 18 3 14 2 12. प्लस मीन्स माइनस है तो इधर माइनस. माइनस मीन्स डिवाइड. इंटू मीन्स प्लस. डिवाइड मीन्स इंटू. 6 प्लस 28 माइनस 12 तो 22. जस्ट अ सेकेंड. थोड़ा This question is based on following. If in each of the number 1 is added to first digit of every, तो फर्स्ट बस करते जाओ. 6 4 3. In how many numbers will the first digit be exactly divisible by the third digit? अच्छा तो इधर 3 से हो जाएगा. इधर 9 है लास्ट में, नहीं होगा. इधर 2 है, हो जाएगा. इधर भी 2 है, हो जाएगा. ये नहीं होगा तो 3 हो जाएगा. 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर 11 स्क्वायर 12 13 14. K greater than P. Due to the failure of the main grid, power supply to of the मेन ग्रिड में फेलियर हुआ है तो क्या एज्यूम कर सकते हैं? पावर सप्लाई टू मैनी पार्ट्स बोला है सिटी का, ऑल पार्ट्स नहीं बोला. ये केयरफुल. मेन ग्रिड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ पावर टू डिफरेंट पार्ट्स. हाँ तो ये सही है. मोस्ट पीपल हैव बैकअप पावर. नहीं, ये नहीं पता. जितना बोला गया बस उतना करो. जैसे गवर्नमेंट जॉब में होता है, जितना काम दिया गया उतना करो. स्टेटमेंट एजम्पशन में भी बस वही. हाउ मेनी पीपल हैव सफर्ड फ्रॉम बोथ एलर्जी एंड चिकन पॉक्स बट नॉट कॉमन कोल्ड? तो 17. सिग्मा इज रिटन एज ये. तो अच्छा सेम कोडिंग वाला सवाल है. एफ को एस लिखा है, एन को लिखा है ए. अच्छा तो अर्जुन. ए को लिखा गया एन. तो यही बस आना चाहिए. और एक देख लेते हैं. JUN. एन को लिखा गया था ए, तो ए है. फिर से वही सवाल. 9 8 4 8 5.
इनटू को किया गया है प्लस, प्लस को डिवाइड, माइनस को डिवाइड को माइनस, 9 प्लस 2 इंटू 8 16 माइनस 5। हाउ मैनी इवन नंबर्स आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ऑड नंबर। तो इधर जो चाहिए होता है मैं उसको एक बार लिख लेता हूँ। इवन नंबर आर प्रीसीडेड बाय ऑड इमीडिएटली फॉलोड बाय प्राइम। तो बस प्राइम को देखते जाओ, हो जाना चाहिए प्राइम। 7 प्राइम है। अब इसके सामने इवन है बट इसके सामने ऑड नहीं है। 3 के सामने इवन नहीं है। ये पेयर मिल गया एक 365। 3 के सामने इवन है, ऑड नहीं है। 7 के सामने बस एक मिला है। ऑल जोकर्स आर सर्कसेस। Some jokers are spectacles. Some equestrians are spectacles. Some circuses are jokers. Two boxes are kept between G and B. तो B is kept at the bottom बोला गया, तो B1 में आ गया। How many boxes kept between D and A, ये क्वेश्चन है। C D के ऊपर है। F is kept immediately above D, मतलब C और भी ऊपर है। A is kept fifth from the bottom। अच्छा A इधर आ गया, तो अब तो इजी है। C को इधर बैठना ही होगा। 6 और एक E is kept at the top। ठीक है, तो D और A के बीच में 2 है। How many people like mint but not केसर फ्लेवर्ड आइसक्रीम? तो 21। अच्छा मिंट तो पसंद है ही, केसर नहीं पसंद। 41 होना चाहिए ना। 21 प्लस 20, हाँ 41। इधर ओनली मिंट नहीं बोला गया है। 16 से इंटू 5 हो रहा है, 36 से इंटू 4 हो रहा है। क्या मामला है? अच्छा मिल गया। 20 से इंटू 4 हो रहा है 80, इंटू 4, 4 का स्क्वायर आ गया। 24 से 6 टाइम्स हो रहा है, 6 का स्क्वायर आ गया। तो 40 से ये नहीं, ये 27 से 7 बार जा रहा है क्या? हाँ 7 टाइम्स जा रहा है और 7 का स्क्वायर आ गया बीच में। BMXT, BMXT कुछ तो MHBHTT, MHBHTT, BMXTH। नहीं फर्स्ट वाला गलत लग रहा है, सेकंड भी गलत लग रहा है, थर्ड देखते। HMBTHT, HMBTHT, BHXTM, BHYTM, हाँ। और कितना बचा है? रीजनिंग कहाँ तक है?
अच्छा, तब तो रीजनिंग और मैथ्स का क्वांटिटी अलग था ना, तभी सोचूं। इफ द फर्स्ट एलिमेंट, इधर एलिमेंट को देखना पड़ता है पहले, तो लास्ट में 6 है इसमें, इवन और सामने प्राइम। फर्स्ट एलिमेंट इवन नहीं है, देखना ही मत। फर्स्ट एलिमेंट ऑड, ऑड है, लास्ट इवन है। फर्स्ट एंड लास्ट आर टू बी रिटेन्ड एज इट इज। अच्छा, इनका कोड नहीं आएगा तो 7 और 6 आएगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अब बीच वाला एस्टेरिक्स का देखना पड़ेगा, एल, इजी। Queue of travelers at the immigration counter facing north. Pankaj is ninth from the extreme left end. Pankaj ninth from the, and Pooja, PA, Pooja इधर 17th from the extreme right. तो ये एरोज बनाता हूँ एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट के लिए। पोजीशंस ऑफ पंकज एंड पूजा इंटरचेंज्ड। ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है। पंकज का नया आ जाएगा 15th। आई थिंक इसमें 6 होगा। कुछ इसका भी फॉर्मूला था कि जिसका नाम 2 बार आए उन दोनों को प्लस करना है शायद से। तो 15 + 9 और बाकी को माइनस, तो इधर आ रहा है 7। बट कितने जन है बीच में, तो -1 करना पड़ेगा, तो 6। दैट्स माई गेस फॉर नाउ। क्या करना है, इतना जीके करना है क्या, या मैथ्स वैथ्स कंप्लीट करके छोड़ देते हैं। ये वाला बचा है, इसमें इसमें उस साइड, दोनों साइड हम लोग +2 कर रहे हैं, तो D+1/2, नहीं -2 करेंगे, तो ये -4² D-1/2 मिल गया हमें 4। अब D³ मतलब K³ -3K वाला फॉर्म लाना होगा। K³ मतलब 64 -12 तो 52। अरे भाई क्या हो गया, -2 16 D क्या गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, हाँ, माइनस से जब क्यूब में जाएंगे तो प्लस करना होता है, K³ +3K 76 आएगा। बस 19 बचा है। The parallel sides of a trapezium and its height. Height h are in arithmetic progression. कॉमन डिफरेंस 4 है। हाइट इज द हाईएस्ट, तो हाइट हाईएस्ट है तो h-4 और h-8, ये दोनों, ये ये साइड है और ये साइड है। इतना सब करने का ज़रूरत नहीं है, बट फिगर बना दूंगा तो एक बार के लिए आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया है। ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइज इंटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइज है इंटू हाइट इतना 160, तो 2h² - 12h
मतलब 320। अब इसको इधर ला दिए तो -320, h² -6h -160। अब इसमें ब्रेक करना होगा, दिखाई दे रहा है 16 और 10, तो -16h + 10h -160, तो h होगा 16 और -10, तो 16 लेंगे हम लोग। फाइंड द लेंथ ऑफ ग्रेटेस्ट पैरेलल साइड, h -4, तो 12 to that of smallest, h -8, 8, तो 3:2। चलो 2 बजने वाले, अब और नहीं करेंगे। कितने अटेम्प्ट हुए? सारे 55 अटेम्प्ट हो गए। सबमिट कर देते। क्या हो रहा है? अच्छा, क्या लगता है कितने आए होंगे? अरे भाई, गलती कहाँ हो गया? 4 गलत। देखना बनता है। लग रहा है रीजनिंग में। अच्छा, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन कहाँ तो किए थे हम लोग? ये टाइम तो बचा होता ही है लास्ट में, 45 मिनट्स बचा था ना शायद। ये एक गलती है, एक्सप्लेन वाला अरेंज किए तो शायद गलत हो गया होगा। कोई बात नहीं। अच्छा, ये सिली मिस्टेक है, इधर लिखना उल्टा हो गया था, MO आएगा 48 में 2, 365। अच्छा, इधर था, इधर हम लोग मिस कर दिए। 955। अच्छा, नंबर ऑफ ट्रैवलर्स बिटवीन पूजा एंड पंकज। पंकज का न्यू पोजीशन और ओल्ड पोजीशन माइनस करने से 5 आएगा, वही आंसर होता है। तो ये आप लोग देख लेना एक बार। तो बाय गाइस, इस वीडियो को शेयर और लाइक कर देना, और भी रीजनिंग के पर्टिकुलर सेक्शनल्स चाहिए तो वो बता देना। मैंने सोचा था टेक्स्ट बुक पे दूंगा, बट टेक्स्ट बुक लॉग आउट हो गया था तो फिर लॉग इन नहीं किया मैं। बट नेक्स्ट टाइम टेक्स्ट बुक में और भी जो 2-3 हार्डेस्ट शिफ्ट बचे वो कर दूंगा। और आप लोग ये भी बताना टेलीग्राम से जो शिफ्ट के रिव्यूज़ मिल रहे हैं तो वो भी कराना चाहिए कि नहीं। उधर मेरे को कुछ कुछ मैथ्स के क्वेश्चन और जीके के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो अगर आप लोग बोलोगे तो मैथ्स के क्वेश्चंस करा दूंगा। और तो शायद 20-25 दिन बचा है। नहीं, अभी तो 35 दिन बचा है, तो आप लोगों को हेल्प हो सकता है, बता देना ज़रूर कमेंट्स में। बाय गाइज।